जेफरी एप्स्टीन 8,000 एकड़ वेल्थ $600 मिलियन, उसमें 170 कैमरे। जेफरी एप्स्टीन की डेथ, वीडियो मिसिंग होना। जेफरी एप्स्टीन के प्रिंस एंड्रयू और ट्रंप के साथ क्या ताल्लुकात थे? ट्रंप की वाइफ जो है मेलिना ट्रंप, उसको इंट्रोड्यूस करने वाला डोनाल्ड ट्रंप से वो जेफरी एप्स्टीन। मोसाद का क्या रोल है जेफरी एप्स्टीन के बारे में? एक पूरा आइलैंड जिसको पेडोफाइल आइलैंड कहते हैं। बहुत से लोग जो इस बारे में जानते हैं वो तो खामोश कर दिए गए या गायब हो गए। छोटी लड़कियों का शौक था, ऑफ कोर्स। $77 मिलियन वर्थ, $70 मिलियन गिफ्ट कर दिया। $158 मिलियन फॉर कंसल्टिंग सर्विस। $158 मिलियन। बहुत मशहूर गन डीलर है सर डगलस लीस। जब इंटेलिजेंस एजेंसी किसी आदमी को हायर करती है तो वो कोई क्लीन कट आदमी नहीं होता। एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, इसकी एक गर्लफ्रेंड है जलीन मैक्सवेल। डीप स्टेट, वर्ल्ड इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं हमेशा। बिल क्लिंटन, अमेरिका का साबिक सदर, जो कि बहुत बदनाम है लड़कियों के मामले में, तो वो इतना ट्रस्टेड आदमी के पास जा रहा है कि वहाँ सीक्रेट सर्विस को जाने की इजाज़त नहीं है। फॉर्मर इसराइली प्राइम मिनिस्टर बराक एंड हिज डिफेंस मिनिस्टर retired. He visited the Palm Beach home for 30 times. अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। उर्दू में, पाकिस्तान से, इंडिया से हिंदी में, और बहुत से अमेरिकन और ब्रिटिश पॉडकास्टर, जर्नलिस्ट, या सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, इसने इस पर प्रोग्राम किए और हो रहे हैं तकरीबन, मेरा ख्याल हज़ारों के। जेफरी एप्स्टीन कौन है? ये बहुत कम लोग बता पाएंगे आपको। क्यों? क्या फ़र्क है जो मैं बताने जा रहा हूँ और जो आपने ऑलरेडी सुना या पढ़ा इसके बारे में? जब आप जेफरी एप्स्टीन का नाम सुनते हैं तो एक आपके जहन में बात ये आती है कि ही इज़ अ पेडोफाइल, व्हिच इज़ ट्रू, ही इज़ अ पेडोफाइल। उसके पेडोफाइल होने में तो कोई बात नहीं है, उसके केसेस हैं, बट उसके जो नेम आता है वो एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से ज़्यादा आता है कि स्कैंडल, जिसमें बहुत बड़े-बड़े लोगों के नाम हैं, बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। उसमें डोनाल्ड ट्रंप है, उसमें बिल क्लिंटन है, उसमें बिल गेट्स है, याडिया है, उसमें आई मीन लिस्ट ऑफ नेम्स, कोई कोई काउंट ही नहीं है। इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं। उसमें ख़ास बात क्या है कि इन सब पीछे के चीज़ों के पीछे लोग कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग स्कैंडल मौजूद है। देयर इज़ अ ब्लैकमेलिंग स्कैंडल है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है लोगों को, बड़ी बड़ी शख्सियात को। और कहीं कहीं आपने शायद ये भी सुना हो कि इसका ताल्लुक किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से है जिसमें मोसाद का नाम आता है। अब फ़र्क ये है कि सॉरी, उससे पहले मैं आगे जाऊँ, बहुत से लोग ये बात नहीं करते कि न्यू मैक्सिको की जो प्रॉपर्टी है जेफरी एप्स्टीन की, जो उसके मरने के बाद जिस पे रेड हुआ और तहकीक हुई तो पता चला कि वहाँ पर कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे तजुर्बात किए जा रहे हैं जेनेटिक्स के ऊपर, ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर काम किए जा रहे हैं। मोस्ट पीपल डोंट नो व्हाट दैट इज। आई टेल यू व्हाट इट इज। जेफरी एप्स्टीन की जो वेल्थ है 600 मिलियन, कहाँ से आई, इसके बारे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं, बट देयर इज नोबडी नो। स्कूल टीचर है, डाल्टन स्कूल का स्कूल टीचर है, उसके पास बहुत सारी वेल्थ आ जाती है। इतनी वेल्थ आ जाती है कि ही ओन्स क्वाइट अ फ्यू प्राइवेट जेट्स, अ प्राइवेट आइलैंड। सबसे महंगी न्यूयॉर्क का रियल स्टेट जो कि $77 मिलियन अपार्टमेंट, ही ओन्स इट। वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा, जो कि वन ऑफ द वेल्थीस्ट जगह जहाँ के रिच एंड वेल्थी रहते हैं, ट्रंप भी रहता है वहाँ, मार-लागो भी वेस्ट पाम बीच में, वहाँ भी इसका घर है। फ्रांस में whole, 60 million dollar worth of apartment in France. How this all happened? कि एक अकाउंटेंट जिसके पास डिग्री भी नहीं है, he don't have a degree, he's not a degree holder, but he's good with numbers. Actually he's gifted with numbers. इसके जो गिफ्ट है वो नंबर्स में है।
तो अगर आप इसका बैकग्राउंड देखना शुरू करें सबसे पहले, तो इसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत अजीब हैं, और इसके साथ एक नाम आता है, वो है लेस्ली वैक्सनर का। लेस्ली वैक्सनर अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ओन ग्रुप ऑफ कंपनीज, लेकिन उसकी जो मेन कंपनी है उसका नाम है विक्टोरिया सीक्रेट्स। विक्टोरिया सीक्रेट्स वो है जो लॉन्जरे बनाती है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। और क्या चीज़ मशहूर है विक्टोरिया सीक्रेट्स के नाम के साथ, क्या मंसूब की जाती है? विक्टोरिया सीक्रेट्स के साथ एक और चीज़ मंसूब की जाती है, वो ये है कि उसके मॉडलिंग शोज़ होते हैं, उसका कैटलॉग होता है, बड़ा मशहूर कैटलॉग है, अमेरिका में लोग जानते हैं। हर यंग लड़के को वो विक्टोरिया सीक्रेट्स का कैटलॉग चाहिए होता है, क्योंकि उसमें टीन मॉडल्स की तस्वीरें होती हैं। मॉडल्स, टीन, लेक्सली वैक्सनर। जेफ स्टीम का लेक्सली वैक्सनर से क्या ताल्लुक है? वो उसका अकाउंटेंट है। He saved him millions of dollars according to him. लेकिन एक दिन अचानक से लेस्ली वैक्सनर उसको एक अपार्टमेंट देता है, न्यूयॉर्क का सबसे महंगा, इसका वर्थ है $77 मिलियन। $77 मिलियन। स्ट्रेंज नहीं? आपको कभी किसी ने कोई अपार्टमेंट गिफ्ट दिया है किसी काम के लिए? $77 मिलियन, मिलियन। स्ट्रेंज, राइट? लेस्ली वैक्सनर का एक और ग्रुप ऑफ कंपनी से एक और चीज़ निकलती है, उसका नाम है एबरक्रॉम्बी एंड फिंच। जो लोग अमेरिका में रहते हैं जानते हैं कि ब्रांडिंग को क्या, मैं एबरक्रॉम्बी एंड फिंच जो है वो जो आप लोगों को बता देता हूँ कि वो इट्स मेनली गाइस, यू नो, टीनेजर्स का फेवरेट ब्रांड रहा है। यंग, हिप, अमेजिंग। इसके मॉडल्स की अगर आप बिलबोर्ड पे देखें तो या आई मीन ये वो कंपनी है जो जो ट्रबल में आई है सजेस्टेड फोटोज के स्कैंडल में। Guess what else they were scandalized with? Young boys. छोटी उम्र के लड़कों के सेक्स स्कैंडल्स। छोटी उम्र के लोगों के सेक्स स्कैंडल्स, विक्टोरिया सीक्रेट्स, न्यूड मॉडलिंग, लेस्ली वैक्सनर, 77 मिलियन, जेफरी एप्स्टीन। इन आइलैंड, जहां पेडोफाइल आइलैंड जिसको कहते हैं, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े लोग, उनका नाम मैं आपके सामने अभी ले लेता हूं, वो सब वहां पे आके पार्टी कर रहे हैं, जमा हो रहे हैं। एलेक्स अकोस्टा ने एप्स्टीन के बारे में एक और बात ये कही, दिस वाज प्रिंटेड इन डेली बेस्ट में, कि ये 2019 की बात है कि ही बिलोंग्स टू एन इंटेलिजेंस वर्ल्ड और इंटेलिजेंस एजेंसी, लेकिन वो साथ में एक जुमला लगाता है, विच बिलोंग टू द मिडल ईस्ट। जस्ट व्हाट ही सेड, मिडल ईस्ट। इसराइल भी मिडल ईस्ट में है। मैंने आपको सिंडी मैकेन के बारे में बताया कि जो कि बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट फिगर है, द डीप हैंड इन द गवर्नमेंट हैंड। उसके अलावा एक और खातून, उसका नाम है जूली के ब्राउन, मियामी हेरल्ड के राइटर है, बहुत मशहूर। जब उसने इन्वेस्टिगेट किया जेफरी एप्स्टीन को, तो उसके एडिटर ने उससे कहा कि लुक द अदर वे। एक और शख्सियत है, उसका नाम है विकी वार्ड, जो कि वैनिटी फेयर के राइटर है। दीस आर टॉकिंग अबाउट नॉट हामिद मीर, वी टॉकिंग अबाउट द किंग कॉन्ग ऑफ द एसहोल्स। उसका एडिटर भी आता है, उसको कहता है लुक द अदर वे। व्हाई? ऑल दीज स्ट्रेंज कोइंसिडेंस गोइंग ऑन। लोग आके मना कर रहे हैं, लोग पुल बैक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी मुश्किल को थोड़ा सा हल कर देता हूं। Former Israeli Prime Minister Barak and his defense minister, वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहा है, 2015 से 2017 में, he visit the Palm Beach home for 30 times, 30 दफा, and he also flew in to Epstein Island quite a few times. What were they discussing? Football, weather,
30 times each residence flying in. This guy's not a small time guy. See if I can narrow it down to you. We did a lot of facts finding and running around. Now let's come to the nitty-gritty of it. अब मैं आपके सामने बताता हूँ है क्या मामला. जेफरी एप्स्टीन एक पैडोफाइल है, छोटी लड़कियों का शौक है, उसकी गर्लफ्रेंड है जिसके बाप ने उसको इजरायली मुसाद से मिलवा दिया. ये लोग पार्टियां करते हैं. इनकी पार्टियां होती हैं एक आइलैंड के अंदर जो वर्जिन आइलैंड है. वहाँ पर कम उम्र की बच्चियों को रखा जाता है. ओवर 100 काउंट है सो फार. उसके अलावा इसका एक न्यूयॉर्क में स्टेट है जिसका मैंने आपको बताया $77 मिलियन वर्थ जिसको फ्री में मिली है. आफ्टर द रेड FBI को वहाँ 170 कैमरे मिले. 170 कैमरे के अलावा रिकॉर्डिंग डिवाइस मिली. वो सब वैनिश हो जाती हैं. बोलते हैं सिर्फ पोर्नोग्राफी थी उसमें. बट हु वाज़न्ट दैट पोर्नोग्राफी? नोबडी नोज, राइट? जो आइलैंड में मैंने जिन लोगों के नाम लिए, बिल गेट्स, ये बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ. There's tons of them. बहुत बड़ी कॉर्पोरेट ओनर्स हैं, बहुत बड़े बड़े कांग्रेसमैन हैं. बट लेट्स फोकस ऑन द बिग पिक्चर ऑफ इट. फिर एक और नाम है जो वेल्थ के मामले में फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में आता है. उसका नाम है लियोन ब्लैक. अब लियोन ब्लैक जेफरी एप्स्टीन को $158 मिलियन देता है. कितना? $158 मिलियन. फॉर व्हाट? कंसल्टिंग, accounting consulting, not even accounting, just consulting. Just he's saving him money. यार $158 million, I'll give it to you because you've been saving me a lot of money. Ever happened to anybody? Ever heard? कभी सुना है ऐसा होता हो? और मिलियनर्स के बारे में एक बात मशहूर है, वो किसी को अपना बुखार भी नहीं देते. They're usually, somebody else pays their restaurant bill. That's how to make their millions. They're not giving away business. They're in taking business. That's why they're millionaires. They are all penny pinchers. Name it. Strange thing, strange occasion. Up, before I go into the famous names and details of the island of Jeffrey Epstein, Alex Costa said कि Epstein जो है, he's untouchable. क्या बोलता है? He's untouchable. But he belonged to an intelligence. Somewhere, something in Middle East. नाम नहीं लिया उसने, बोला इंटेलिजेंस कहीं की है और वो मिडल ईस्ट की इंटेलिजेंस है. इसराइल. थैंक यू. बट कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ. And then we'll move to the names and then we'll try to come down to what happened in that island. एक सिंडी मैकेन खातून है जो कि जॉन मैकेन की वाइफ है. उसने 2020 में ये कहा कि although he is investigated, but we don't have any legal grounds of bringing him to the justice. Julie K. Brown, Miami Herald, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसका बॉस को कहता है कि look the other way, don't touch this guy. Vicky Ward, Vanity Fair, same thing. Told by my editor, and I quote, उसका जुमला है कि I was told by my editor not to investigate जेफरी एप्स्टीन. जेफरी एप्स्टीन ना सिर्फ अजीब तरीके से उसके पास वेल्थ आ रही है, अजीब तरह से उसके पास पैसा आ रहा है, बल्कि उसके ताल्लुकात जिन लोगों से हैं वो बड़े अजीब तरीके से हो रहे हैं. यानी इंसानी अकल जो है, या एक ऐसा एजेंट जो हम इंसानी अकल जो है वो उसको तस्लीम नहीं करती कि इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल. द वे इट वाज एक्सप्लेन्ड इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट देयर इज समथिंग मोर टू द स्टोरी. देयर इज अ बिगर पिक्चर टू इट. जेफरी एप्स्टीन के बारे में एक बात जो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि वो रॉबर्ट मैक्सवेल, जो कि जनीन मैक्सवेल का बाप है, जो इसकी गर्लफ्रेंड है, जो इसके साथ अभी जेल में है, इसके साथ कार्रवाइयों में रही है, इसके साथ सेक्स सेंटर में रही है, उसने इसको मोसाद से इंट्रोड्यूस कराया है. ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मोसाद. मोसाद से इसके ताल्लुकात go as far back as 1980, 80-85 में he had the Mossad relation.
सम पीपल टॉक अबाउट इट, सम डोंट। मुसाद का इसमें क्या लेन देन है? मुसाद का लेन देन क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है? जब मैं आपको लिस्ट बताऊंगा फिर आपकी बात समझ में आएगी। द वे आई सी इट, बिल क्लिंटन, जो कि एप्स्टीन से उसकी सेवरल मुलाकातें हैं, ही इज नोन फॉर स्कैंडल्स, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई मीन बिल क्लिंटन इज नोन फॉर इट। सेक्स स्कैंडल, मोनिका लेविन्स्की मत भूलिएगा, उसके अलावा बेतहाशा जो दबा दिए गए। वो 17 दफ़ा एप्स्टीन की आइलैंड में फ्लाई करके गया, 17, ये उसके फ्लाइट रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उसके साथ कभी भी सीक्रेट सर्विस नहीं गई। और कई दफ़ा ऑन सेवरल ओकेजन्स जेफरी एप्स्टीन व्हाइट हाउस में आकर उसको मिला, बिटवीन 1995 एंड 1997, व्हाइट हाउस में अंदर। कीप इन माइंड, व्हाइट हाउस की जो मुलाकातें होती हैं वो सर्वेलेंस नहीं होती उनमें, यू कैंट सर्वेल दैम, वो सीक्रेट होती हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड बिल क्लिंटन से हम आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप, मार-लागो, नेबर्स, पार्टीज टुगेदर। मार-लागो की जो लड़की जो कि स्पा की इंचार्ज है, स्पा ऐसे होता है जहाँ पे यानी मसाजेस और ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, बड़े लोगों की स्टेट्स में होती हैं, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को शायद अजीब लगे। तो वो उसको रिक्रूट करने वाली उस लड़की को जलीन है, मैक्सवेल, सेम थिंग, वो लेके आई और उसने उसको मार-लागो में रखा। एक नाम बिल गेट्स, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा, जेफरी एप्स्टीन के साथ उसके ताल्लुकात रवाबित हैं, और उसका कई दफ़ा जब वो आइलैंड में जाना आना हुआ। सिग्निफिकेंट क्या है इसकी? वाई बिल गेट? वाई मेंशन बिल गेट? देयर इज मेनी अदर्स, राइट? बिल गेट्स also provide support to Israeli military during this other time. They always do. उस पर काफ़ी लेदे हुई. Go look it up. Jeffrey Epstein, Mossad, Bill Gates. Bill Gates is basically an atheist. I don't think उसका कोई religion है. He used to be Christian. He's an atheist. He don't believe in anything. But he's helping out Israeli army. इन सब के पीछे हर जगह का ताना बाना मिलता है उस आइलैंड के साथ, जो कि जेफरी एप्स्टीन की आइलैंड है। जेफरी एप्स्टीन की एक और खूबसूरत बात यह कि उसके नेतन्याहू के साथ ताल्लुकात पब्लिक हुए हैं। ही वॉज नोन टू हैव डीलिंग विद नेतन्याहू। जहाँ पर पार्टीज होती हैं, अंडर एज गर्ल्स होती हैं। उसके अलावा जो न्यूयॉर्क की स्टेट है जहाँ पर रेड हुआ, मैंने बताया कि वहाँ 170 कैमरे, सेवरल रिकॉर्डिंग्स, 170 कैमरे एक घर में, 170 कैमरास ऑब्टेन्ड बाय FBI। जब वो टीम गई है अंदर रेड हुआ, they got 170 cameras out. What else? It wasn't there for 770 cameras. There were recordings. It disappeared, vanished out of the blue. अचानक गायब हो गए सारे recordings. Who was in the apartment? Why the apartment was in New York? Significant क्या है? France, Island, West Palm Beach, New York, Manhattan apartment. Guess who hang around in all the apartments? Same guys. Not least, not the last but not the least, Prince Andrew. He was there several occasions. उसकी पिक्चर्स सरफेस हुई छोटी छोटी लड़कियों के साथ, जो कि प्रोवाइडेड बाय जेफरी एप्स्टीन। Prince Andrew is British. There's a British arm dealer named Sir Douglas Lees, जो कि बहुत बड़ा आर्म डीलर है। He's known for gun running in dangerous black zones. Guess who was working for? Jeffrey Epstein was working for Sir Lees. Known for it. How? An accountant, gun runner? Make sense नहीं होता। क्यों? There's other link to it. Sir Douglas Lees जो है, उसकी एक याद थी
जिस पे सेम ऑपरेशन होता था. ही वॉज, जितने भी गन डीलर होते हैं दे आर इनटू ब्लैकमेलिंग बिजनेस, दे हैव टू सर्वाइव, उनका कोई और तरीका नहीं होता. दैट्स हाउ दे डू इट. आपके लिए पहले वो गन रन्स करते हैं, उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करते हैं. आपके लिए गन रन्स करते हैं ब्लैक जोन्स में, उसके बाद वो डेंजर जोन्स में फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं. लेकिन सर लीज ने एक और स्टेप अप किया. इसकी एक याड थी बहुत बड़ी, उसमें वो लोगों को लाता था, वहां भी लड़कियां होती थी और वो उनको रिकॉर्ड करता था. हाँ, फन फैक्ट, वो जो याद है पता है किसने खरीदी है इसकी? इज सोल्ड नाउ. हु ओन्स इट? डोनाल्ड ट्रंप. डोनाल्ड ट्रंप ओन दैट याद नाउ. बट डोनाल्ड ट्रंप बॉट वन मोर थिंग, एक और प्रॉपर्टी खरीदी है, प्लाजा होटल इन न्यूयॉर्क. प्लाजा होटल न्यूयॉर्क के सिग्निफिकेंट क्या है? एड जे हूवर जिसने FBI बनाई थी, was blackmailed, he was homosexual, he was blackmailed in the same building. Now it's owned by Donald Trump. Very strange things. Some strange names. All this highlights, I'm going to try to put it together. Now, Jeffrey Epstein, Janine, जाते हैं, they found young girls. उनको कहते हैं कि हम तुम्हें रिक्रूट कर रहे हैं for massages, for this, for that, whatever. Their pitch is always different. वो उन लड़कियों को आइलैंड में लेके आते हैं, over 100 girls and 100 several occasion. वहाँ बड़े लोग आते हैं. अच्छा, why there's a question here for all of us कि ये जितने लोग हैं क्या ये prostitutes नहीं ले सकते? क्या पॉसिबल नहीं है? ऑफ कोर्स पैसे से प्रोस्टिट्यूट मिल जाती है ना. वी टॉक अबाउट न्यूयॉर्क, हर जगह मिल जाती है. न्यूयॉर्क इज नोन फॉर इट. देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. जब आप, लेट मी टेल यू साइंस ऑफ इट. होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा रिच एंड फेमस होते हैं तो दारी बता लड़कियों की कोई कमी नहीं होती आपको. यू डोंट हैव टू हैव प्रोस्टिट्यूट, यू कैन हैव अ नॉर्मल गर्ल इफ यू लाइक. बहुत सारी लड़कियां जाती हैं रिच लोगों के पास. फैक्ट है, राइट? मसला ये होता है कि उनके स्कैंडल बन जाते हैं तो वो अवॉइड करते हैं. जितने भी आप रिच एंड फेमस हैं, इसलिए कि सीक्रेट सर्विस होती है, उनकी प्राइवेट बॉडीगार्ड सर्विस होती है, इनका अपना ग्रुप होता है जो अवॉइड करता है ब्लैकमेलिंग्स एंड थिंग्स को, क्योंकि दे गेट ब्लैकमेल्ड इजीली. चाहे वो फुटबॉल प्लेयर हो, चाहे वो कोई भी हो, जितने बड़े लोग होते हैं उनके साथ एक चीज़ लगी होती है, सेक्स स्कैंडल्स. यानी पाकिस्तान में भी जो बड़े लोग हो, सेक्स स्कैंडल बन गया, सेक्स स्कैंडल. तो वो अवॉइड करते हैं पब्लिक में या नॉर्मल लोगों से डील करते हुए. दे डोंट गो टू प्रोस्टिट्यूट. लेकिन उनके एक और आपको एक फैक्ट बताता हूँ. इट्स अ वेरी वेरी वियर्ड थिंग. जब इंसान, जैसे माइकल जैक्सन मिसाल देते, माइकल जैक्सन रिच एंड फेमस, गेट ऑल द गर्ल्स ही वांट, राइट? पीपल गेट सिक व्हेन दिस गाइस, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ वुमेन. आई हैव सीन दैट ओवर एंड ओवर बिकॉज़ आई हैव बीन अराउंड लॉट ऑफ गाइस लाइक दिस, कि जिनके पास लड़कियों की कमी नहीं होती. देन दे लुक फॉर अल्टरनेट स्टफ. वो इतना थक जाते हैं एक रूटीन से, लड़की से. What was his name? The one he found with transvestite? Eddie Murphy. Eddie Murphy, millionaire, billionaire, right? Billion. हमको कोई पैसे का आइडिया नहीं है. गर्ल्स कोई कमी नहीं है. उसका स्कैंडल पता है इसका आता है? Transvestite. He picked up a prostitute transvestite from the street of Hollywood Boulevard. He got arrested. He got away. Whatever happened. So, आप जितने भी लोग जिनके पास फरावानी होती है लड़कियों की, कोई मसला नहीं, somehow they turn into that sick mentality. They turn into guys, they turn into younger guys. They want अगर उनके पास लड़कियां, they want something. Everybody wants something different. और ये जो एक मिलियनर हॉबी है वो ये है कि they like younger girls. ये जितने बाबे हैं इनमें एक चीज़ बहुत कम है, चाहे वो बिल गेट हो, चाहे आई मीन ट्रम्प इज नोन फॉर इट, बिल गेट्स नोन फॉर इट आफ्टर दिस स्कैंडल ऑफ कोर्स. बिफोर ही हैड सम शेडी रिलेशन विद सम पीपल. और बिल क्लिंटन का तो खैर ट्रैक रिकॉर्ड है ये. प्रिंस एंड्रयू ऑफ कोर्स. प्रिंस को क्या कमी है लड़कियों की? यू प्रॉब्ली थिंकिंग ना कि यार इन लोगों को क्या कमी होती है, लेकिन फिर उनको चाहिए होती है अंडर एज लड़की. अंडर एज लड़की के साथ एक और चीज़ आती है, ऐसा क्राइम है और स्कैंडल है. तो आप के ऐसे दोस्त होते हैं इस दुनिया में जिनके आपको ताल्लुकात होते हैं, जिनके पास एक प्राइवेट जगह होती है जहां आप बिल्कुल खामोशी, आप समझ रहे हैं कि मैं खामोशी और प्राइवेसी के साथ जाके आई एम डूइंग व्हाट आई लाइक डूइंग, राइट? हैविंग पार्टीज, हैविंग सेक्स, दिस इज अ नॉर्म थिंग अमंग दिस. ये जो रिच, इसको बोलते हैं कि यू नो दैट्स लाइक अ डिज्नीलैंड फॉर अडल्ट्स. सो देयर इज प्लेसेस लाइक दिस इन अमेरिका. Many in Europe में भी हैं, अमेरिका में. There is a lot of few private islands in Jamaica में और कहीं पर आसपास में, वर्जिन आइलैंड, बहामास में, जहाँ ये काम होते हैं. Some are known, some are less known. लेकिन इसमें क्या हुआ? इस कहानी क्यों आपके साथ इस तरह आ रही है?
वाई आर वी टॉकिंग अबाउट ऑल दैट? क्योंकि ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा स्कैम है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा कवर अप है। इससे बड़ा कवर अप इंसानी तारीख में नहीं हुआ। चाहे वो इसका मर्डर हो, जेफरी एप्स्टीन का मर्डर हो, वो I'll give you the details on it, and I'll give you that from the archives, my own sources, and there's some weird things in it. चाहे वो इसकी जिंदगी है, चाहे वो उसका रिक्रूटमेंट है CIA के साथ, सॉरी मोसाद के साथ, वेल सेम थिंग। ज़रूरी है कि इसको इसी तरह कह दिया जाए। डॉन बोजिनो, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ FBI, कहता है कि ये उसने खुद कहा है कि एप्स्टीन वाज वर्किंग फॉर सम मिडिल ईस्ट, इजराइल। जेफरी एप्स्टीन क्या कर रहा है? ही इज मीटिंग ऑल दिस रिच एंड फेमस थ्रू वन कनेक्शन अदर, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। जो लड़कियां इससे डील करती रही हैं, जिन लोगों ने बयान दिए हैं, और जो लोग जिन्होंने इसके बारे में बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ही इज़ अ टॉप मैनिपुलेटर। यानी इससे बड़ा मैनिपुलेटर कोई नहीं। मैनिपुलेशन में इज आर्टिस्ट ऑफ मैनिपुलेशन, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। और कीप इन माइंड, जब एक इंटेलिजेंस एजेंसी किसी को हायर करती है, तो वो ऐसे आदमी को करती है उस काम के लिए जो उस काम में होता है। दे डोंट पिक अ न्यू क्लीन कट वाइट कॉलर गाय। ये एक मिथ है, लोगों को पता नहीं है शायद, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस कि अगर जैसे मुझे अगर FBI काम लेती है तो वो क्राइम में शुरू किया, टेररिज्म में किया, बिकॉज आई हैव अ नो हाउंड, आई वाज इन इट। एंड कोई नया आदमी आके, यू कैन नॉट, बिकॉज आप नहीं सर्वाइव कर सकते उस दुनिया में। सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू, अगर एप्स्टीन का चॉइस मोसाद ने किया तो वो इस वजह से किया कि ही वाज अ पेडोफाइल। वो ऑलरेडी इस कामों में था। ही वाज अरेस्टेड फॉर इट, ही वाज इन्वेस्टिगेटेड फॉर इट, समहाउ इट कम आउट क्लीन, ही हैड द रिलेशनशिप उसके पास। फिर अचानक लोगों ने उसको पैसा देना शुरू किया। कैसे देना शुरू किया? $77 million, और पूरी नेटवर्थ उसने एक पूरी विक्टोरिया सीक्रेट उसके नाम पे कर दिया। एंड ही हैड द पावर ऑफ अटर्नी ऑफ इट। क्यों? क्योंकि ही गॉट ब्लैकमेल बाय इट। ब्लैकमेल के नाम ने लिया 170। हाउ? Because he got blackmail. Everybody he provided girl to got blackmail. Every one of them, no matter it's Bill Gates, no matter it's Prince Andrew, no matter it's whoever it is, Bill Clinton, no matter it's Donald Trump. He got, यही वजह है कि वो सारी फाइलें गायब हो गई। Nothing happened to those files. They all disappeared. एक घर है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, उसको कहते हैं मार-a-लागो। कहाँ पर है वो? Where's Mar-a-Lago? On West Palm Beach. West Palm Beach. Guess वहाँ किसका घर है? जेफरी एप्स्टीन का। They were neighbors. वेस्ट पाम बीच में अय्याशी की जाती है, पार्टीज होती हैं। ट्रंप भी वहाँ पे मौजूद है। ट्रंप वहाँ पे आ रहा है, ट्रंप वहाँ पे जा रहा है। वीडियोस मौजूद हैं इस बात की। और जो ट्रंप की मार-a-लागो स्टेट में स्पा की जो इंचार्ज है, उसको लाने वाली नो अदर देन जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड जेनिन। स्ट्रेंज, राइट? विल गेट वर्स्ट। इसके बारे में एक और बात बहुत की जाती है। जेफरी एप्स्टीन इज अनटचेबल। एलेक्स कॉस्टा, यूएस अटॉर्नी, जो कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर भी रहे हैं, उनको ये हिदायत की जाती है कि लीव हिम अलोन। एलेक्स कॉस्टा कह रहा है ही इज अनटचेबल, लीव हिम अलोन। सिंडी मैकेन, जो कि जॉन मैकेन की वाइफ है, he was told the same thing, not to touch Epstein. Now we're talking about छोटी मोटी बात नहीं कर, we're talking about like big people, like कोई नॉर्मल आदमी की बात यहाँ पर नहीं हो रही। we're talking about a guy who's enormous. और हर कोई एक ही बात कहता है कि he is untouchable, he is non-touchable. अगर अनटचेबल ना होता तो उसका पहला ऑफेंस जो था वो 1996 में हुआ था, which got thrown out. पहली इन्वेस्टिगेशन was opened in 1996. 96 में it was thrown out, लड़की ने कहा। हालांकि अमेरिका में सेक्स स्कैंडल, माइनर स्कैंडल्स are very serious thing. They don't take it lightly, they take it very seriously. And FBI don't, ऐसा इदारा नहीं है जो किसी चीज़ को थ्रो आउट कर दे। They thoroughly start investigation, it got vanished.
Nothing happened to it. Over and over and over. Even he got fired for being a teacher. That was one. जब ये टीचर था डाल्टन में, he got fired of being a teacher because he was having a relationship with the students. This is how far it goes back. So there is established truth है ना कि he been doing it and then he met them. मोसाद ने इसको रिक्रूट किया, मोसाद ने रिक्रूट करके इसको इस्तेमाल किया, और उसके बाद किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया. अब माइक्रोसॉफ्ट की मिसाल आपके सामने, कोई बात नहीं करेगा कि nobody reached there. How was Microsoft helping Israeli army? How is it possible? What is the link between Microsoft, Bill Gates? Because he was videotaped. 170 cameras in only one apartment. You know how many cameras was in the other apartment? 433 cameras cover every inch and angle of his property of that island. उसमें एक मेन घर था, उसके अलावा चैलेंज थे, उसके अलावा ओपन एयर पूल थे जहाँ पे सेक्स पार्टीज होती थी. Everything was covered from underground to above ground cameras, not visible to the human eye. Now, how can you cover up? आप कैसे लगा सकते हैं वो कैमरा who's not visible to human eye? Guess who does that very good? Intelligence agencies, CIA, Mossad, MI6, RAW. In this case, it's Mossad. Hidden cameras? It's a very difficult technique to do. जो लोग जानते हैं वो ये बात जानते हैं. Something always is covered. Something कुछ ना कुछ सामने आ जाता है. किसी की लाल बत्तियां आ जाती हैं, किसी की कुछ और चीजें आ जाती हैं, पर आती हैं. The level of sophistication on those. और सब चीजें customized, was hidden in different objects which most people can't imagine. Not in a clock, by the way. उसके बाद ट्रंप की वाइफ जो है मलिना ट्रंप, उसको इंट्रोड्यूस करने वाला डोनाल्ड ट्रंप से जेफरी एप्स्टीन, इसकी वाइफ को. You know where she from? Slovenia, Yugoslavia. Trafficking, Slovenia, Melania Trump, Donald Trump की वाइफ. Introduced Donald Trump in every party. Guess what Melania Trump talk about always? Sex trafficking, sex trafficking, sex trafficking. Well, she's anti-sex trafficking. Very well-known thing. ट्रंप की गवर्नमेंट में सबसे स्ट्रांग आदमी कौन था? इलॉन मस्क. सबसे स्ट्रांग. हु इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप? किसके पैसे से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुआ? इलॉन मस्क के. इलॉन मस्क was found in Jeffrey Epstein's island several times. लेकिन इलॉन मस्क ने चंद माह पहले एक बयान दिया और वो गवर्नमेंट से अलग हुआ कि ट्रंप नेम इज इन एप्स्टीन फाइल्स. I just said it, right? Yeah, I did. Strange. Try to understand one thing. जब इंटेलिजेंस एजेंसी किसी आदमी को हायर करती है तो वो कोई क्लीन कट आदमी नहीं होता. I'm setting example in front of you. क्योंकि क्लीन कट आदमी का काम नहीं है. क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए they help a guy who understands streets and crime. That's what I did. I understand the streets, I understand the crime. जब भी इंटेलिजेंस एजेंसी किसी आदमी को ढूंढती है, वो ऐसे आदमी को ढूंढती है जो उसी कार्रवाइयों में, उन्हीं कामों में माहिर हो. Let's talk about Jeffrey Epstein again. Was he a pedophile? Yes. Was he accused of having sex with minors? Yes. Then suddenly he started dealing with Sir Douglas Lees, a gun runner. Strange. How come an accountant who never had a degree, all these people paying, running with a very well-known gun dealer? Strange. इसकी एक गर्लफ्रेंड है जो इसके साथ अभी जेल में है, जलीन मैक्सवेल. जलीन मैक्सवेल के बाप का नाम है रॉबर्ट मैक्सवेल. रॉबर्ट मैक्सवेल ने जेफरी एप्स्टीन को मोसाद से इंट्रोड्यूस कराया. इंट्रोडक्शन. मोसाद से मिलकर इसने क्या काम किया और मोसाद को इस ऐसे आदमी की जरूरत क्या थी? Why did Mossad need somebody like this?
आप लोग बहुत सी दफ़ा नाम सुनते हैं डीप स्टेट, डीप स्टेट, डीप स्टेट, वर्ल्ड इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं हमेशा। मोसाद, CIA, रॉ, जितनी भी बड़ी एजेंसीज हैं उनमें एक चीज़ कदर मुश्तरक होती है, MI6। वो क्या होती है? A thing called blackmailing and honey trap. How do they accomplish things? They accomplish by doing honey trap. Honey trap क्या होता है? आपके पास एक लड़की आई, वो लड़की आपके साथ उसने कुछ वक्त गुजारा, चाहे आप वो ब्लैकमेल हुए, चाहे उसके दाम में आ गए, और उसके बाद उसने आपको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, फिर उसने आपको लिंक कर दिया उस इंटेलिजेंस के, तो आप मजबूर हो गए। यहाँ ये मामला नहीं है। एक आइलैंड खरीदी जाती है, वर्जिन आइलैंड, जजीरा, उसमें घर है, लैंडिंग स्ट्रिप है, जहाज उतरते हैं। बिल क्लिंटन, अमेरिका का साबिक सदर, जो कि बहुत बदनाम है लड़कियों के मामले में, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा बदनाम तारीख में कोई सदर अमेरिका का ऐसा नहीं गुजरा है जितना बिल क्लिंटन है। और बिल क्लिंटन टोटल 17 दफ़ा, ये रिकॉर्ड कहाँ से आ रहे हैं? ये एविएशन रिकॉर्ड्स हैं कि बिल क्लिंटन टोटल 17 दफ़ा एप्स्टीन आइलैंड पे जाता है। ना सिर्फ वो जाता है, बल्कि जेफरी एप्स्टीन 1993-95 के दरमियान में ख्याल है कोई 30 बार वाइट हाउस गया मिलने के लिए उसको, 30 टाइम्स ऑन द रिकॉर्ड। क्या बात हुई किसी को नहीं पता। बिल क्लिंटन जब फ्लाई करके एप्स्टीन आइलैंड जाता है तो वो इतना ट्रस्टेड आदमी के पास जा रहा है कि वहाँ सीक्रेट सर्विस को जाने की इजाज़त नहीं है। सीक्रेट सर्विस नॉट अलाउड, सीक्रेट सर्विस नहीं जा सकती। बिल क्लिंटन जा रहा है, हालांकि सदर के साथ हमेशा सीक्रेट सर्विस होती है। ये बहुत रेयरली आप सुनेंगे कभी कि सीक्रेट सर्विस को पीछे छोड़ दिया जाए, वो ना साथ में हो। डोंट हैपन दिस वे। अनदर स्ट्रेंज थिंग। अच्छा, ऑल दिस कम टू एन एंड व्हेन जेफरी एप्स्टीन गॉट अरेस्टेड। बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन जेल चला गया। Now here's the catch-22 and all this thing. Let me read it to you. July 23rd, 2019, he found injured and semi-conscious in his cell with the marks on his neck, which was placed in a suicide watch in MCC, Metropolitan Correctional Service. मैं उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ। 2019 जुलाई 23 को जेफरी एप्स्टीन जख्मी और नीम मुर्दा या बेहोशी की हालत में पाए गए अपने जेल सेल के अंदर, के उनके गर्दन पर निशान थे और उनकी गर्दन पे मार्क थे, और उनको सुसाइड वॉच में मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रख दिया गया। उसके बाद आफ्टर 6 days ही वॉज मूव टू साइकेट्रिक वार्ड। 6 दिन के बाद उनको साइकेट्रिक वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया कि वो उनके जहनी तवाज़ुन खराब हो गया है। वेरी वियर्ड। ही इज होमोसाइडल। वो लोग कह रहे हैं कि इसको ये खुदकुशी करने वाला था। ही इज द सेम गाय हु वाज इन सेलमेट। जो उसका सेलमेट था जो उन्होंने मुंतखब किया, वो एक न्यूयॉर्क एक्स कॉप था जिस पे ट्रिपल होमोसाइड है। फाइनेंशियल क्राइम वाले के साथ आप कभी भी ट्रिपल होमोसाइड को नहीं रखते। एक होता है वायलेंट क्रिमिनल, एक होता है नॉन वायलेंट क्रिमिनल। वायलेंस और नॉन वायलेंस को आप कभी भी एक साथ नहीं रखते। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। आप वायलेंट को अलग रखते हैं, नॉन वाइट कॉलर। इवन जेल के अंदर वाइट कॉलर अलग जेल होती है और ये जो ब्लू कॉलर यानी ये जो वायलेंट क्राइम की, इनकी अलग जेल होती है। बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं। लेकिन इसके सेल में एक ऐसे आदमी रखा गया जो कि ट्रिपल होमोसाइड और एक्स न्यूयॉर्क कॉप है, पुलिस वाला है। कहाँ का? न्यूयॉर्क का। हाँ, इट्स नॉट एंड हियर। On August 10, 2019, he was found dead. He hanged himself on the top bunk. And the guard checked him after 8 hours. 8 घंटे के बाद 2 गार्ड ने चेक किया। He was found dead. वो कहते हैं कि 8 घंटा पहले मर गया था ये। He had a suicide watch. Keep in mind ना, किस तरह उसने अपनी चादर से, अपने टॉप बंक से अपने आप को हैंग कर लिया। वो कहते हैं कि जो गार्ड था, why the guard didn't check on him? Because guard fallen asleep. गार्ड को नींद आ गई थी। ऑन ड्यूटी गार्ड went to sleep. उसको नींद आ गई और वो सो गया। चलो ठीक है, गार्ड सो गया, नींद आ गई। Good, it's possible, right? We are all humans, so let's believe it. Jeffrey's team
गार्ड को नींद आ गई, गुड हो गया। उसके बाद देयर इज वन थिंग कॉल्ड वीडियो। तो हर जेल में तो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, रिकॉर्डिंग तो हुई होगी ना, लाइक रिकॉर्डिंग हुई थी। गेस व्हाट हैपेंड टू द रिकॉर्डिंग? दैट रिकॉर्डिंग गॉट मेल फंक्शन। 8 घंटे के जो रिकॉर्डिंग में से उसको जो 8 घंटे पहले जो उसका जो बीच में ग्लिचेस हैं उसमें मेल फंक्शन हुआ, और अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ प्रिजन, बीओपी, जो कि इंचार्ज है वहाँ की, वो ये कहती है कि मेल फंक्शन के से 1 मिनट 26 सेकंड की रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई एग्जैक्टली व्हेन ही डाइड। 1 मिनट 26 सेकंड। बोलते हैं वेल इट्स अ वियर्ड सिस्टम, क्योंकि रात को 12 बजे जो है वो जब रीसेट होता है कैमरा, तो then it happened to find out that the recording जो डिलीट हुई है वो 3 मिनट 26 सेकंड की थी। What can you do in 3 मिनट 26 सेकंड? Let me try. पॉसिबल, हाँ ठीक है। तो 3 मिनट 26 सेकंड की रिकॉर्डिंग मिसिंग हो गई। जेफरी एप्स्टीन फाउंड डेड इन हिज सेल। जब वो रिकॉर्डिंग व्यू की गई तो जो पैच था वो 3 मिनट 26 सेकंड का, उसमें इतना बड़ा फ्लिक आया है जैसे वो बाकायदा एडिट करके एक पार्ट को डिलीट कर दिया गया, जो कि जेफस्ट्रीम की एग्जैक्टली मेल फंक्शन कैमरे में एग्जैक्टली जगह पर जेफरी एप्स्टीन डेड। 3 मिनट की रिकॉर्डिंग गायब है। व्हाट कैन यू डू इन 3 मिनट्स? सोचो जरा 3 मिनट। लेकिन एक और बात ये कि अपने मरने से 2 दिन पहले जेफरी एप्स्टीन ने क्या किया था? ही वायर्ड $577 मिलियन इनटू अ ट्रस्ट फंड, जो कि उसने 2 दिन पहले ही क्रिएट किया था अपने मरने से अपने वकील के थ्रू। $577 मिलियन। खुदकुशी करने जा रहा हूँ 2 दिन पहले, मैं खुदकुशी का दिमाग। यू थिंक रियली नोबडी केयर अबाउट व्हाट इज दैट? ट्रस्ट फंड क्रिएट कर रहा है मरने से 2 दिन पहले, और 577 में he what $600 something million despite his properties and planes and everything। 10 मिलियन का जहाज है से, और $577 मिलियन उसने ट्रांसफर कर दिया in a trust fund। It's called 1953 trust। 170 कैमरे इसके अपार्टमेंट से, 170 कैमरास। और क्या मिला था? He had a fake Austrian passport। 170 cameras, recording devices, fake Austrian passport। Then they raided his Paris home after his death. Guess what they found there? Over 100 contact list of a high-profile government officials in America and all around the world। 100 of them, personal contact। That list was found। कहाँ पर? पेरिस वाले घर में, न्यूयॉर्क, in Paris home। ये शायद आपका दिमाग खराब कर दे जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ। ही हैड इसके एक प्रॉपर्टी थी न्यू मैक्सिको, जो कि साउथ टेक्सास वो एरिया लगता है, मैक्सिको, न्यू मैक्सिको दे कॉल इट। दिस इज वन ऑफ द सदर्न मोस्ट टिप कहलाती है, इसका मैक्सिको के साथ बॉर्डर लगता है। दे आर वेरी एक्सेसिबल, वहाँ पे रैंचर्स लोग रखते हैं। एंड ही ओन्ड 800 or 8,000 acres। I don't remember, it was 8,000 acres, I believe it was 8,000 acres, could be 800 acre। 800 acre बहुत होता है, शायद 800 acres था वो, जहाँ पे कैबिन्स बने हुए थे फॉर लाइक अ होटल सेटिंग। नॉर्मल चैले आप लोग बोलते हैं पाकिस्तान में उसको, कैबिन्स होते हैं, पीपल कम इन गेस्ट। वहाँ पे लैंडिंग स्ट्रिप भी था, एक एयर स्ट्रिप भी था। जहाँ पे रेड हुआ तो एक सीक्रेट लैब मिली, अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब, ऊपर नहीं नीचे। उस लैब में जो तजुर्बात किए जा रहे थे, जो साइंटिस्ट आ रहे थे, वो थे जेनेटिक मॉडिफाइंग जेनेटिक्स एंड एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक और चीज़ बहुत बारीक लफ्ज़ में कहता है जेनेटिक। जब आप बात करते हैं मॉडिफिकेशन की, तो उसमें ट्रांसह्यूमनिज्म, जिसमें आप एक डीएनए लेके उस डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ अटैच करके एक चीज़ बनाना शुरू करते हैं। इट्स एक्सपेरिमेंटल, इट्स नॉट इन प्रैक्टिकल राइट नाउ, बट दे वर एक्सपेरिमेंटिंग देयर। किसके डीएनए से? एप्स्टीन के डीएनए से। वो अपने डीएनए से दूसरे ह्यूमंस को क्रिएट करने की कोशिश करते। दिस बीन गोइंग ऑन, आई मीन इमेजिन, इट्स नॉट समथिंग। ही क्रिएटेड अंडरग्राउंड लैब over 100 acre in an 800 acre property with a landing strip, cabins, people coming in, going out, and he's genetically modifying human beings there. Nobody knew about it. Can a person do that?
Is it possible for a human to conduct experiment of this level, arrange the scientist and all that thing and research and all that in America? No, it's not practically possible. Jeffrey Epstein was also meeting, there is a thing called Israeli Billionaire Club, जिसके मोसाद से ताल्लुकात हैं. वो क्या करते हैं? They look at the well-being of Israel. They look, and basically उनका काम मोसाद नहीं है. वो लोग investigate हुए हैं several times by several intelligence agency for having links with Mossad. But उनका जो title होता है, they call it Billionaire Club. I mean, the billionaires mean the बड़ी corporations के owner हैं. They get together, they meet someplace, and they decide the well-being and the funding of Israel. Guess who was in this meeting several times? Jeffrey Epstein. So let's narrow it down and see if we can give you the list. Alex Costa says Epstein is untouchable. Daily Beast 2019. Cindy McCain कहती है 2000 जनवरी 20 में there is no legal way of investigating Jeffrey Epstein. Julie K. Brown Miami Herald में कहती है we were told to look the other way. Vicky Ward Vanity Fair में कहती है we're not supposed to touch him. These are the prime list of guys who were doing it. There are many others who disappeared. Now let's talk about who is alive. He's dead. He's gone. सब चला गया. Janine, उसकी girlfriend. She is in a woman jail. कहाँ पर? न्यूयॉर्क में. They had an attempt on her life. She escaped. Then some high level people met her. उसको उसके बाद solitary में confinement में move कर दिया गया. Because few things were not found. And that was her insurance of her life. That if she died, those files are going to be released and there's going to be a problem for a lot of people. That's what's keeping Janine alive in prison. Guys, what a weird story, right? What I see, how I see, and what I understand. Mossad का मेरा ख्याल है ये तारीख का सबसे खूबसूरत स्कैंडल है, तारीख का. उसने प्लांट किया जेफरी एप्स्टीन को. पैसा आना शुरू हो गया. जारी बात है, जब आपके पास पैसा होता है तो आप दूसरे पैसे वालों से मिलते हैं, जब ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं था. He was not the president at that time. He was not. Donald Trump was not a president at that time. But Donald Trump became president after. With all the scandals, all the meeting, all the thing going on, island parties, videos मौजूद हैं, pictures मौजूद, there are tons of it. File release नहीं हो रही हैं. Files are nowhere to be found. Videos disappear. Contact list का भी list जो थी इसके पास 100 लोगों की, वो कभी public नहीं हुई. Prince Andrew recently, few days ago, said that, I'm not no more be in the throne list. यानी उसने कहा वो मेरा नाम के साथ कुछ ऐसी चीज अचानक, mysteriously. He said, you know what, मुझे नहीं प्रिंस नहीं बनना, हम नहीं खेल रहे. और कुछ महीना पहले बिल गेट्स आया और उसने कहा, I'm not supporting Israel, by the way, for whatever XYZ reason. So guys, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो beyond human mind होती हैं. एक normal, हर एक का एक mental level होता है. There are different kind of people in this world, right? कोई businessman है, कोई lawyer है, कोई doctor है, हर एक की अपनी capacity होती है. Mostly जो लोग intelligence field में होते हैं, they have to learn everything and see everything and read everything. जो बहुत सी चीज़ें एक नॉर्मल आदमी के लिए weird होती हैं, वो शायद एक फील्ड ऑपरेटिव के लिए, एक अंडरकवर के लिए, या एक डेस्क एजेंट के लिए वो इतनी स्ट्रेंज या weird नहीं होती, क्योंकि उसने कई चीज़ों को देखा होता है. ये बात अलग है कि बहुत सी चीज़ें बात सामने आती नहीं है. It don't happen. जो दुनिया के अच्छे operations हैं, I mean, this is the say in intelligence world, the best operations in the intelligence world was never been public. It never happened. Why? Because it never happened. वो हुआ ही नहीं आज तक, यानी basically it didn't happen. It happened, आप लोगों को नहीं पता, but
टू द वर्ल्ड इट डिडंट हैपन, दैट्स व्हाई देयर जो दुनिया के बेहतरीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन है वो कभी पब्लिक नहीं हुए, वो ना कभी होंगे, क्योंकि इट डोंट एग्जिस्ट इन पेपर, पेपरों में होते नहीं। क्या गवर्नमेंट एक दूसरे को ब्लैकमेल्स का करती है? ब्लैकमेल बिल्कुल करती है। क्या ब्लैकमेल करने के बाद कोई एडमिट करता है कि मैंने ब्लैकमेल किया? तो पर्पस खत्म हो जाएगा, वो कभी एडमिट नहीं करते। एक मशहूर ज़माना पाकिस्तानी लीडर हैं, खान साहब जेल में हैं आजकल। उनकी एक शादी हुई, लंदन से एक लड़की आई, अचानक से उसकी शादी हो गई, कुछ दिन के बाद तलाक हो गई, फिर एक किताब सामने आ जाती है, वो लंदन से आई थी। What was her life before that? वो थोड़ा murky water है। It happened. It did happen. Some people try to talk to somebody in that, but they got quiet. That some people was somebody. वो थोड़ा सा चैटर हुआ, उसके बाद वो खामोश हो गया चैनल। So the moral of the story is कि शायद आपको ये सारी चीज़ें बहुत अजीब सी लगें, मुझे अजीब सी लग रही थी, क्योंकि आई हैव वर्क एन अ लेवल, बट इसको बोलते हैं दिस इज अबव माई पे ग्रेड। ये जो चीज़ें हैं, दिस किस्म की चीज़ें, दिस नॉट माई specialty. My specialty is terrorist organizations, criminal organizations, this and that. Some policy changes somewhere in Africa, somewhere in some part of the world, which I guess I will never be able to discuss because I'm not very proud of it. Some policy changes have stopped some, कुछ मुल्कों की इमदाद रुकी या कुछ हुआ उससे, you know. Boring stuff for you, exotic for my world. लेकिन ये चीज़ें is beyond my pay scale. So for me, जब मैंने पढ़ना शुरू किया and I start acquiring information, I start calling people, तो जो मेरे पास चीज़ें आई, it was shocking for me. क्योंकि इस लेवल का ऑपरेशन guys, you rarely see it happen in centuries and centuries. कभी नहीं होता ऐसा, इस लेवल का सक्सेसफुल ऑपरेशन जिसमें आप सबको समेट लेते हैं, इंक्लूडिंग मुल्क के 2 प्रेसिडेंट, बिगेस्ट आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का चीफ इंचार्ज इलान मस्क, मल्टी-मिलियनर, who is why I bring Elon Musk in this loop. I mean, he been around, उसके कोई खास मेरा ख्याल है चीज़ नहीं है स्पेशल बात, लेकिन मैंने आपको बताया ना, जब एप्स्टीन ट्रंप को मिला है उस वक्त ट्रंप वाज नॉट अ प्रेसिडेंट, फिर इलान मस्क ने उसको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सेकंड टर्म आया, he become the president, the biggest supporter. 2 प्रेसिडेंट, 2 बहुत सपोर्टर बड़े हैं जिसने जो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनाने वाले। एक जो रोगन है, देख लीजिएगा अगर नहीं सुनते, जो रोगन शो इज वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी स्मार्ट गाय, वेरी वियर्ड बट वेरी स्मार्ट, अबव एवरेज ह्यूमन मेंटल लेवल उसका, बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन है। आई डोंट नो व्हाट ही टेक्स, बट ही टेक्स सम मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ऐसी वो एक्सपेरिमेंट करता है। He do things which make you hallucinate. He's in different kind. There's उसमें बहुत different है. LSD was the whole kind, but इसमें कुछ enzymes होते हैं, कुछ frog enzymes होते हैं, and he experiment with it, and he can see things beyond human imagination, and I believe on it. After उसको देखने के बाद, there is something weird about him. Then come Elon Musk, which is also ADHD, same disease, and also do same kind of medication. He also do experimental medication hallucination. And then you got the lab in Texas doing weird stuff. Then you got all these guys, and then there's a president, and then there is a Bill Gates, and then there's Prince Andrew, which is not eventually the policy maker, but can influence a lot of things in UK, जो कर सकता है. Then you got, on top of all of that thing, those list of people who were blackmailed. Then you the money showing up from everywhere, और कोई claim नहीं कर रहा उसको, और फिर उसकी मौत से एक दिन पहले वो पैसा कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है और एक आदमी जेल में ख़ुदकुशी कर लेता है। और न्यूयॉर्क, ये पाकिस्तान की जेल नहीं है, न्यूयॉर्क की जेल से सारे शवाहिद मिट जाते हैं। What do you think? Let me know in a comment. What do you think? You should leave it. कुछ चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए, आपके ब्रेन के लिए। So guys, like, subscribe, share as much as you can. Not an easy thing to do for me, क्योंकि मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि इन चीज़ों को छेड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ों की, किसी की कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, पर्दा नशीनों के नाम। एंड जितनी ज़्यादा
एक नॉर्मल आदमी जब एक वीडियो करता है, मिसाल के तौर पे अगर किसी रेगुलर चैनल ने सुनो ने कुछ किया, तो सुनो चैनल को वो ज़्यादा खास नहीं डालता, क्योंकि सुनो चैनल की जो व्यूअरशिप है, जो लोग हैं जो बात कर रहे हैं, उनको पता है कि इट कुड बी डिनाइड. सो जब वर्सेस समबडी समथिंग आई डू, सो आई हेल्ड, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सकती है या प्रॉब्लम आ सकते हैं कुछ तरह के. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. सो लीस्ट यू कैन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर for me to give courage to do more videos which something stimulates your brain other than what you watch. Nargis Ka Mujra, I'll bring something which will mess with your mind for a very long time if you pay attention, and help you learn what goes on in this world, which we call the deep state. Until then, Assalamu alaikum.